हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी सात खून माफ को। तो दोस्तों, मूवी रस्किन बॉन्ड की सुजैना 7 हस्बैंड पर बेस्ड है। सात खून माफ एक एंग्लो इंडियन वूमेन सुजैना एना मैरिया जोन्स और उसके प्यार की तलाश की कहानी बताती है। और इस मूवी में सुजैना का रोल निभाया है प्रियंका चोपड़ा ने। सुजैना अपने 7 में से 6 पतियों का खून कर देती है, पर वो खून क्यों करती है वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुजैना नाम की एक लड़की अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर लेती है। उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें अरुण नाम के एक डॉक्टर तक पहुंचाई जाती हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। उसको देखकर अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कि वो उसे पहले से ही जानता हो। अब उसके सीनियर्स बताते हैं कि इसने पूरे घर के साथ साथ खुद को भी राख कर डाला। इसने 6 शादियाँ की और 6 के 6 इसके पति गुजर चुके हैं। और वो बताते हैं कि एक हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए पुलिस अब इस बात को कंफर्म करना चाहती है कि वो ख़त्म हो चुकी है। अब घर जाकर अरुण अपनी वाइफ नंदिनी के साथ फोटो एल्बम देखता है, जिसमें सुजैना की भी काफ़ी फ़ोटोज़ थी। अब अरुण बताता है कि सुजैना को वो साहिब कहकर बुलाता था। और अब अरुण नंदिनी को साहिब के बारे में बताते बताते फ्लैशबैक पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, कहानी बहुत सालों पीछे जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सुजैना की शादी हो रखी थी मेजर एडविन से, जिसके जंग में अपने पैरों को खो दिया था और वो इसी वजह से ठीक से चल नहीं पाते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि एडविन सुजैना के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। वो हमेशा सुजैना को कंट्रोल करने की कोशिश में रहता था और वो सुजैना को किसी से भी ज़्यादा बात भी नहीं करने देता था। एडविन को लगता था कि उसके पैर में दिक्कत होने की वजह से उसके पीछे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, सुजैना पर वो लोग तरस खाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अरुण एक आदमी के साथ रहता था जिसका नाम गूंगा चाचा था, जो कि एडविन के घोड़ों को संभालता था। अरुण एक अनाथ था। एडविन के साथ हमेशा एक कालिब नाम का नौकर रहता था, जो ट्रांसलेट करता था एडविन को गूंगा चाचा की बातें, जो भी वो इशारों में उसे बताते थे। और सुजैना के साथ एक मैगी आंटी भी रहती थी, और इसी आंटी ने उसे बचपन से पाला भी था, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और कुछ दिनों पहले उसके पिता भी गुजरे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि सुजैना के घर के बाहर एक कुआं था, जहाँ पर बहुत सारे सांप थे, जो कि उसके पालतू भी थे और वो उनको दूध भी पिलाती थी। वो उसके वफादार भी थे। अब हमें दिखाया जाता है कि अरुण को सुजैना जब काम करते हुए देखती है तो वो उसे स्कूल पढ़ने के लिए भिजवा देती है। इस बात के बाद अरुण को सुजैना काफ़ी अच्छी लगने लगती है। अब एक पार्टी में एडविन के सामने ही एक आदमी सुजैना को डांस के लिए पूछता है, तो वो भी उसके साथ डांस करती है। अब एडविन सबके सामने तो नॉर्मली बिहेव करता है, पर उस आदमी को वो वॉशरूम में काफ़ी पीटता है। अब घर पर पहुंचकर वो सुजैना से भी मिसबिहेव करने लगता है और उसको बोलता है कि घर में एक बच्चे का आना बहुत ज़रूरी है, और बोलता है कि जब तुम माँ बनोगी तभी तुम्हें एक शादीशुदा वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी आएंगी। अब दिक्कत ये थी कि उनका बच्चा हो नहीं रहा था, और एडविन ने सुजैना को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास भी भेजा था चेकअप के लिए। और फिर उसे पता चलता है कि सुजैना में तो कोई भी कमी नहीं है, और जो कमी थी वो एडविन में ही थी। अब एडविन को जब ये सुजैना बताती है तो एडविन कहता है कि ओह, तो अब मैं बिस्तर में भी अपाहिज हूँ। अब अगली सुबह एडविन अपने घोड़े पर बैठने की कोशिश करता है, पर ध्यान से ना चढ़ने की वजह से वो गिर जाता है, जिसका वो पूरा गुस्सा एक आदमी को पीट कर निकालता है। पर उसका हाथ गूंगा चाचा पकड़ लेता है, जो कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। इसके बाद एडविन गूंगा चाचा से अखाड़े में लड़ने के लिए बोलता है, और वो लोग अखाड़े में लड़ना शुरू करते हैं, और उन दोनों के ही हाथ में एक चाबुक थी। अब कंपटीशन शुरू होता है और गूंगा चाचा एडविन को काफ़ी अच्छी टक्कर देता है, और एडविन इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है, और वो अब खेल के सभी रूल्स तोड़ता हुआ उस पर टूट पड़ता है और उसको इतना मारता है कि उसकी एक आंख भी खराब हो जाती है। और ये सब सुनकर चाचा के लिए सुजैना को काफ़ी बुरा लगता है, और वो चाचा से कहती है कि अब जो उसे देखना है उसके लिए उसकी एक ही आँख काफ़ी है। एक दिन एडविन सुजैना और गालिब के साथ शिकार पर निकलता है। तब उसे एक तेंदुआ दिखाई पड़ता है, तो वो तेंदुए पर निशाना लगाने की कोशिश करता है काफ़ी ऊंचाई पर बैठकर, पर अचानक वो गिर जाता है और तेंदुआ तुरंत ही उस पर झपट पड़ता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एडविन खत्म हो गया था, और इस बात का दुख किसी को भी नहीं था। अरुण को तो जैसे दूसरा मौका मिल गया था साहिब को पाने का, और वो सबसे ज़्यादा ही खुश था। तभी वो देखता है कि साहिब तो चर्च में गा रही एक लड़की को देख रही है, और उसका नाम जिम्मी था।
और वो दोनों जल्दी शादी भी कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जिम्मी काफ़ी अच्छा गाता था, उसके गाने काफ़ी फेमस हो जाते हैं और वो काफ़ी बड़ा सिंगर भी बन गया था और इसी के साथ साथ उसको नशे की भी लत लग गई थी। अब एक दिन सुजैना के पास एक लड़का आता है और उसको बताता है कि जिम्मी ने उसके गाने को चुराया है और वो उसी से फेमस हुआ है। अब वो लड़का बताता है कि काफ़ी टाइम पहले जिम्मी उसी के ग्रुप में था, तो उसने शायद वो गाना वहीं से चुराया। अब सुजैना को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि उससे जिम्मी ने कहा था कि उसका वो गाना उसे ही देखने के बाद निकला था। अब ये बात बाहर ना निकले इसलिए वो उसे पैसे दे देती है। अब जिम्मी को नशे की आदत इतनी हो गई थी कि उसने शोज पर भी जाना छोड़ दिया था और सब कुछ अब सुजैना को ही संभालना पड़ता था। एक दिन सुजैना अचानक घर पहुंचती है तो वो देखती है कि जिम्मी कुछ लड़कियों के साथ था। अब उसको उस पर गुस्सा तो आया, पर उसको तो उससे प्यार था ही, तो वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है ताकि उसका नशा छुड़ा सके। और वो देखती है कि अब जिम्मी भी सुधरने लगा है। पर एक दिन अचानक इंस्पेक्टर कीमतलाल उससे मिलने आते हैं और उसको बताते हैं कि एक नशा बेचने वाले के पास से एक बंदूक मिली है, जो कि मैं देखते ही समझ गया कि ये आपके यहाँ की है। एक्चुअली कीमतलाल पहले से ही सुजैना पर लट्टू रह चुका था, इसीलिए वो ज़्यादा छानबीन नहीं करता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिम्मी में तो कोई भी सुधार नहीं आया था, जबकि वो अब छुपकर नशे किया करता था। अब सुजैना को भी इस बात के बारे में पता चल गया था और वो अब समझ चुकी थी कि वो अब कभी भी नहीं सुधरने वाला। एक दिन अचानक अरुण को एक जगह पे जिम्मी की बॉडी दिखती है और उसके आसपास उसका नशा करने वाला सारा सामान भी रखा था, जिस वजह से सबको ये लगता है कि ओवरडोज की वजह से वो खत्म हुआ। और वहीं तहकीकात करते हुए कीमतलाल को पैरों के निशान मिलते हैं और अजीब बात तो ये थी कि उस पैरों के निशान वाले की 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां थीं। अब वो घर के सभी नौकरों की उंगलियां चेक करता है तो किसी की भी 6 उंगलियां नहीं थी। अब जब वो और तहकीकात करने जाता है तो सुजैना अपनी अदाएं दिखाकर उसे खुद में उलझा लेती है, क्योंकि उसको पता था कि कीमतलाल क्या चाहता था। अब सुजैना ने सुना था कि जीसस ने अपने आखिरी दिन कश्मीर में गुजारे थे। अब कश्मीर जाने के बाद सुजैना मोहम्मद से मिली। ये आदमी शेर व शायरी किया करता था और इसको मोहम्मद वसीउल्लाह खान उर्फ मुसाफिर भी कहते थे। सुजैना को उसकी शायरियाँ इतनी अच्छी लगी कि उसका दिल उस पर आ गया। मुसाफिर से मिलने के बाद उसने अपना नाम भी चेंज करवाया, जो कि था सुल्ताना वसीउल्लाह खान। मुसाफिर काफ़ी अच्छे से पेश आता था सुजैना के साथ, लेकिन ना जाने उसे किस तरह का प्यार पसंद था। वो प्यार करने से ज़्यादा प्यार करते समय मारपीट किया करता था, उसे इसी तरह का प्यार करने में मज़ा आता था। पर सुजैना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो दर्द से कराहती चिल्लाती तो वो उसे और ज़्यादा पीटता था। अब गूंगा चाचा, गालिब और मैगी आंटी को जब ये पता लगा तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि ये तो शायर के वेश में शैतान निकला। अब मार के निशान चेहरे पर भी काफ़ी थे, तो वो उन्हें मेकअप करके छुपाने की कोशिश किया करती। अब पीर, फकीर, ताबीज़, दुआ, उसने सब कुछ ट्राई किया पर इसका भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब एक रात सुल्ताना मुसाफिर के पास जाती है और वैसा ही करने लगती है जैसा उसको पसंद था। और वहीं घर के बाहर गूंगा चाचा, मैगी आंटी और गालिब बड़ा सा गड्ढा खोद रहे होते हैं और अब सुजैना मुसाफिर को रिझाते हुए उसे उसी गड्ढे में ले आती है। अब सभी मिलकर उसे उसी गड्ढे में जिंदा दफना देते हैं। अब अरुण को जब ये पता चला तो वो कहता है कि उसे मारने की क्या जरूरत थी, चाहती तो छोड़ देती, भाग आती, पर मारा क्यों। अब इसी बात पर गालिब अरुण को एक कहानी सुनाता है कि साहिब बचपन में स्कूल पैदल जाया करती थी। स्कूल तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, दोनों ही बराबर थे। अब ना जाने उसी रास्ते पर जिस पर साहिब जाती थी एक दिन खूंखार कुत्ता आ गया। साहिब चाहती तो दूसरे रास्ते को अपना लेती, पर उन्होंने बड़े साहिब की पिस्तल बस्ते में छुपाई और उस कुत्ते को ख़त्म कर दिया, पर साहिब ने अपना रास्ता नहीं बदला। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुजैना हॉर्स राइडिंग देख रही होती है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक रशियन आदमी से होती है जिसका नाम निकोलाई था। वो अपने काम के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था और उसको थोड़ी बहुत हिंदी भी आती थी। अब थोड़ी बहुत हिंदी के ज़रिए वो सुजैना को भी इम्प्रेस कर लेता है। फिर वो दोनों एक साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं। अब सुजैना को रशिया और रशियंस इतने पसंद आते हैं कि वो अरुण को भी रशिया भेज देती है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। अब एक दिन निकोलाई उसको बताता है कि वो अपने काम से नहीं बल्कि अपने देश के काम से इंडिया आया है। एक्चुअली निकोलाई एक रशियन जासूस था जो कि इंडिया की जासूसी करने आया था और उसने प्यार भरी बातें करके सुजैना को अपनी बातों में फंसाया था।
अब निकोलाई उससे शादी करना भी चाहता था, पर सुज़ैना मना कर देती है, पर निकोलाई कैसे भी उसको मना ही लेता है। अब अरुण अपने कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर गया हुआ था, जहाँ पर वो कुछ पिक्चर्स को क्लिक करने लग जाता है और तभी उसे निकोलाई भी दिखाई देता है, जो कि एक औरत और 2 बच्चों के साथ था। और ये देखकर उसको लगता है कि वो फैमिली उसी की है। अब अरुण उसकी फ़ोटोज़ खींचकर सुज़ैना को भी भेज देता है। अब सुज़ैना निकोलाई के घर पहुंचते ही उससे उस फोटो का सच बताने को बोलती है। अब वो अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि मैं एक मिशन पर था और वो वाइफ और बच्चे मेरे नहीं हैं, पर सुज़ैना तो कुछ भी नहीं सुनती। अब निकोलाई के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिससे उसका खुलासा हो सकता था, उनको वो कुएं में फेंक देती है। अब कुएं के अंदर पहुंचते ही उसको सुज़ैना के पालतू सांप ख़त्म कर देते हैं। अब इंस्पेक्टर कीमत लाल क्राइम ब्रांच ऑफिसर बन गए थे और अब वो भी सुज़ैना के पीछे लट्टू हो रखे थे। अब सुज़ैना उसे निकोलाई के डॉक्यूमेंट्स दे देती है, जिससे साबित हो जाता है कि वो एक जासूस था और केस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब कीमत लाल उसको डिनर के लिए पूछता है और वो भी हाँ कर देती है। अब शाम को कीमत लाल खाने पर आता है और खाने के बाद वो सुज़ैना को प्यार भी करता है और सुज़ैना भी करती है, क्योंकि वो इस केस से छुटकारा पाना चाहती थी। सुज़ैना ने अपना काम करवाने के लिए ये किया, पर कीमत लाल अब आए दिन उसके घर आ जाता था और कोऑपरेट करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था सुज़ैना के पास। अब कीमत लाल उसको बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया है और डाइवोर्स भी ले लिया है और मैं अब बस आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अब ना चाहते हुए भी उसको कीमत लाल से शादी करनी पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस चर्च में उनकी शादी हुई थी, उसी चर्च में कीमत लाल की शोक सभा चल रही थी। एक्चुअली कीमत लाल प्यार करने के लिए दवाइयाँ खाता था। अब कीमत लाल ने ज़्यादा जोश के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही दवाई खा ली, जिससे उसको हार्ट अटैक आया और वो गुजर गया। अब कुछ सालों बाद सुज़ैना के पास अरुण आया, जो कि अब डॉक्टर बन चुका था, पर वो उससे मिलने नहीं आया था। वो तो वहाँ पर गूंगा चाचा को अपने साथ ले जाने आया था और वो वहाँ से चला भी जाता है हमेशा के लिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग करके अरुण प्रूफ कर देता है कि सुज़ैना अब नहीं रही। अब अरुण नेक्स्ट डे उसी सुज़ैना के जले हुए घर में जाता है। अब अरुण को घर में एक फ़ोटो दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि सुज़ैना का एक घर पौंडीचेरी में भी है। अब एक दिन नंदिनी को अरुण बोलता है कि वो काम से दिल्ली जा रहा है, पर वो कहीं और ही चला जाता है। और अब जब नंदिनी फ़ोन करती है दिल्ली, तो उसे पता चलता है कि अरुण को तो दिल्ली बुलाया ही नहीं गया। अब नंदिनी भी काफ़ी टेंशन में थी। अब अरुण एक दिन नंदिनी को कॉल करता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कहाँ। अब आंसर में अरुण कहता है कि मैं जहाँ पर भी हूँ बस ठीक हूँ और जल्दी ही वापस भी आ जाऊँगा। अब नंदिनी को डाउट होना शुरू हो जाता है कि सुज़ैना जिंदा है और अरुण भी उसी से मिलने गया है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सच में सुज़ैना जिंदा होती है और एक बूढ़े आदमी से बात कर रही होती है और कुछ देर बाद उससे अरुण भी मिलता है और मिलते हुए वो उसे कहता है कि मैंने एहसान चुका दिया आपका साहिब। अब सुज़ैना उसको बोलती है कि उसकी साहिब मर चुकी है और अब वो अपनी आगे की कहानी बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने जीने की वजह ढूंढ रही थी और एक दिन तुम्हारी शादी हो गई। ऐसी न्यूज़ सुनी और बोलती है कि उसके बाद मेरी जीने की इच्छा ही नहीं रही और ख़ुद को ख़त्म करने के लिए मैंने नींद की काफ़ी सारी गोलियां खा ली। तभी गालिब मदद के लिए रोड पर एक गाड़ी रुकवाता है ताकि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो गाड़ी रुकी उसमें डॉक्टर मौजूद बैठे हुए थे और उन्होंने सुज़ैना को भी बचा लिया था और उस डॉक्टर को सब पता था कि कौन सी बीमारी कैसे ठीक होगी और वो वहीं पर रहकर सुज़ैना की देखभाल करते हैं और वो ठीक हो जाती है और कुछ दिनों में उन दोनों में प्यार होता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। एक्चुअली पहले तो सुज़ैना शादी नहीं करना चाहती थी, पर मौजूद सुज़ैना को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें उससे पहले कुछ हो गया तो उनकी फर्स्ट वाइफ और उनकी नालायक बेटी उसकी ज़िंदगी हराम कर देंगी और इसीलिए सुज़ैना ने भी शादी के लिए हाँ किया। अब एक दिन सुज़ैना घर में अकेली सो रही थी क्योंकि मौजूद काम से बाहर गए हुए थे और तभी लाइट जाने की वजह से उसकी नींद खुली। वो दिए देखने के लिए कि लाइट क्यों कटी, वो अपने कमरे से बाहर निकली और तभी किसी ने चाकू से उस पर हमला किया, पर सुज़ैना ने उसे उल्टा ही पीट दिया और वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई अपनी जान बचाकर गालिब और मैगी आंटी के पास। और जब मधु घर पर आया तो उसने सब कुछ बताया उसको। और अब अगले दिन जब मधु नहा रहा था तभी सुज़ैना नोटिस करती है कि उसके पीठ पर तो घाव के निशान हैं जो उसने पिछली रात चोर को दिए थे
और अब उसे शक होना शुरू हो जाता है कि शायद उसी ने उसे मारने की कोशिश की और अब वो जानना चाहती थी कि वो उसे क्यों मारना चाहता था। अब एक दिन सुजैना को मधु बताता है कि वो अपनी हर दवाई में एक मशरूम का यूज़ किया करता है, जिसे थोड़ा खाओ तो दवाई की तरह यूज़ में आता था और अगर उसे पूरा खाओ तो जान भी ले सकता था। अब एक दिन वही मशरूम मधु सुजैना को खाने में मिलाकर देता है और ये करते हुए उसने उसे देख लिया था तो वो तो नहीं खाती, पर तभी मैगी आंटी बताती है कि गालिब गुजर गया क्योंकि उसने वही मशरूम खा लिया था। अब सुजैना सब कुछ समझ चुकी थी और वो एक दिन मधु के पास जाकर उसको बताती है कि उसी की वजह से गालिब गुजरा और अब मधु इस बात के लिए साफ मना कर देता है। तभी सुजैना एक बंदूक निकाल कर उसमें एक गोली डालकर उसको फिल करती है और खुद को शूट करती है, पर वो तो बच जाती है क्योंकि उसकी गोली नहीं चलती और वो मधु को भी सेम करने को बोलती है। और अब मधु डर की वजह से उसको बताता है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो उसे मारना चाहता था ताकि जायदाद उसके नाम हो जाए। और ये सुनने के बाद वो मधु पर भी गोली चलाती है, पर वो भी बच जाता है और फिर वो खुद पर चलाती है, पर वो बच जाती है। फिर से वो मधु पर चलाती है और इस बार मधु पर गोली चल जाती है और मधु खत्म हो जाता है। और अब सुजैना को फांसी का फंदा मंजूर नहीं था, इसीलिए वो पूरे घर को पेट्रोल डालकर उसी में खुद को जलाने का डिसाइड करती है। सुजैना एक चेयर पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, पर वो इतना डर जाती है और वो भाग जाती है। और वहीं पर जब मैगी आंटी को आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं तो वो सुजैना को बचाने के लिए अंदर भागती हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैगी आंटी के पैर में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां थीं और अब उनके ऊपर चलती हुई लकड़ियां गिर जाती हैं और वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। और अब सुजैना कायरो की तरह वहाँ से भाग जाती है और वो अब देखती है एक न्यूज़पेपर में कि वो तो दुनिया की नज़रों में ख़त्म हो चुकी है। एक्चुअली जो पुलिस को बॉडी मिली थी वो सुजैना की नहीं बल्कि मैगी आंटी की थी। अब वो सोचती है कि मैगी आंटी का ये बलिदान वेस्ट करना पाप होगा और वो बोलती है अरुण से कि मुझ लाचार को ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया मैगी आंटी के बलिदान ने। एक्चुअली अरुण को पहले से ही पता चल गया था कि साहिब जिंदा है, फिर भी डीएनए प्रोफाइलिंग करके उसने उसे मरा बताया। अब अरुण अपनी साहिब से पूछता है कि आपने कभी सोचने की कोशिश की कि ये सारे खून आपने क्यों किए और किसके लिए। अब वो रिप्लाई में बताती है कि अपने दिल के लिए। अब अरुण कहता है कि आपने अपने दिल के लिए वक्त से पहले 6 लोगों को ख़त्म कर दिया। अब सुजैना कहती है कि तुम नहीं समझोगे और बोलती है कि दुनिया की हर वाइफ ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि अपने हस्बैंड से वो हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाएगी। और अब सुजैना बोलती है कि वो कल फिर से शादी करने वाली है। तब अरुण बोलता है कि तुम्हारे इतने डरावने चेहरे और इतने गुनाहों के बाद तुमको कौन नहीं अपनाएगा। फिर वो बोलती है कि उसका 7वां पति उसे उसके सारे गुनाहों के साथ अपना रहा है। एक्चुअली नेक्स्ट डे सुजैना अब नन बन जाती है और वो जीसस क्राइस्ट को ही अपना 7th हस्बैंड मान चुकी थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि उसके सभी हस्बैंड्स कैसे ख़त्म हुए। मेजर को सुजैना ने ही शेर के आगे धक्का दिया था, जिमी को नशे का ओवरडोज दिया था, मुसाफिर को तो जिंदा ही दफना दिया था, निकोलाई को सांप ने डसा था, कीमत लाल के ट्रंक में जोश बढ़ाने वाली काफ़ी ओवरडोज डाली थी, मधु को तो खुद सुजैना ने ही मारा। अब एंड में हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी अरुण को ढूंढते हुए उसके पास आ चुकी थी। एक्चुअली नंदिनी पुलिस के साथ आई थी तो अरुण को लगा कि नंदिनी ने शायद पुलिस को सब कुछ बता दिया कि सुजैना अभी भी जिंदा है, पर तभी नंदिनी बताती है कि अभी तक तो उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, पर बोलती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो वो सबको सब कुछ बता देगी। और फिर तभी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।